हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 27 को डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई और आज हम कोशिका विभाजन को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी वर्कशीट की शुरुआत एक क्वेश्चन से हो रही है कि जीव वृद्धि कैसे करते हैं और हमारे घाव चोट कैसे ठीक हो जाते हैं। यानी जीवों में ग्रोथ कैसे होती है। एक छोटा सा जीव होता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो आखिर कैसे होता है, या हमारे शरीर में जो भी चोट लगती है, टूट फुट होती है, तो उसकी मरम्मत कैसे हो जाती है। कोई कट हो जाता है, कोई घाव हो जाता है, वो घाव कैसे भरता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा बैक जाएंगे। हमने इस चैप्टर की शुरुआत में ही सेल थ्योरी पढ़ी थी, है ना। और उसमें सेल थ्योरी में ये बताया गया था कि जो भी नए सेल बनते हैं, नई कोशिका बनती है, वो पुरानी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के बाद बनती हैं। यानी पहले से जो कोशिका मौजूद हैं वो कोशिकाएं कोशिका विभाजन करती हैं और नई कोशिकाएं बनाती हैं। ये हमने पहले पढ़ा था। तो यानी कोशिका विभाजन के द्वारा ही नई नई कोशिकाएं बनती हैं, कोशिका की संख्या की वृद्धि होती है। अब इसको पढ़ते हैं हम। सभी बहुकोशिक जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। यानी जितने भी बहुकोशिक हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमने पढ़ा था एक कोशिकीय जीव भी होते हैं जिनमें एक ही कोशिका होती है, लेकिन जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन सब में कोशिका विभाजन होता है और उसके फलस्वरूप उनमें वृद्धि होती है। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं तो उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। यानी एक सेल जो है वो डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के दो से अधिक सेल बनाता है, तो उसको कोशिका विभाजन कहते हैं। विभाजित होने वाली कोशिका मातृकोशिका एवं विभाजन के फलस्वरूप बनने वाली कोशिकाएं संतति कोशिकाएं कहलाती हैं। यानी जिस कोशिका में विभाजन होता है वो मातृकोशिका, मातृ यानी माँ, मातृ का मतलब क्या होता है, माँ, तो उसको मातृ कोशिका कहते हैं। जो शुरू की कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये हो गई आप, ये मान लीजिए दो सेल बने, तो ये तो हो गई आपकी मातृ कोशिका, है ना। मातृ कोशिका ये हो गई, और ये जो बनी वो हो गई संतति कोशिका। ठीक है, ये हो गई संतति कोशिका। अब है कोशिका विभाजन द्वारा ही जीवों के शरीर की वृद्धि और विकास होता है। यानी जैसे कि मैंने पहले बताया कि छोटा सा सेल है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, और ये जो है इस साइज का बनेगा, तो क्या होगा, इसमें अभी थोड़े से सेल हैं, ये डिवाइड करते जाएंगे, सेल की वृद्धि होती जाएगी, कोशिका की वृद्धि होती जाएगी, और इस ऑर्गेनिज्म का, इस जीव का आकार जो है वो बढ़ता जाएगा। यानी ये कोशिका विभाजन के फलस्वरूप इसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ते जाएंगे और ये साइज में बड़ा होता जाएगा। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और इसका विकास होता जाएगा। इस क्रिया के फलस्वरूप ही घाव भरते हैं और युग्मक बनते हैं। अब है कि जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं, बहुत सारे सेल जो होते हैं वो पुराने हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो फिर उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है, उन्हें हटाना पड़ता है और उनकी जगह पर नए सेल बनाने पड़ते हैं। तो घाव हो जाता है कोई, तो क्या होता है, मान लो कोई कट है, तो कट की जगह पर फिर नए सेल बनेंगे और हमारा घाव भर जाएगा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कैसा भी घाव, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे घाव भरने लगता है, क्योंकि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नए सेल बनते हैं और घाव भर जाता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि युग्मक बनते हैं। युग्मक क्या है, तो युग्मक जो है वो जनन कोशिकाएं हैं। जनन कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं, जो कि जनन में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। इस तरह से युग्मक जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। अब कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए इसको समझते हैं हम। समसूत्री कोशिका विभाजन, इस कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं। यानी एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनेंगी, दो डॉटर सेल, दो संतति कोशिकाएं बनेंगी, और बनने वाले संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होगी। यानी जो उनसे मातृ कोशिका से जो संतति कोशिकाएं बनाएंगी उनमें गुणसूत्र जो हैं वो माँ के बराबर ही बच्चे में गुण होगा। ये समझ लीजिए।
यानी मातृ कोशिकाओं में अगर हम मनुष्यों में जैसे एक सेल में गुणसूत्र की संख्या 46 है, तो संतति कोशिकाओं में भी 46 ही रहेंगी। यह सामान्य वृद्धि के लिए होती है, यानी इस तरह का कोशिका विभाजन जो है, समसूत्री कोशिका विभाजन, ये ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए इस तरह का कोशिका विभाजन सेल के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है। दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब समसूत्री में सम मतलब बराबर, अर्धसूत्री में अर्ध मतलब आधा। नाम से भी स्पष्ट है कि समसूत्री में सम यानी बराबर, यानी जितनी मातृ कोशिका ये है, संतति कोशिका में भी समान ही क्रोमोजोम होंगे, गुणसूत्र समान होंगे। लेकिन अर्धसूत्री में आधा हो जाएगा। अभी हम इसको समझेंगे कैसे आधा होगा। इस विभाजन में मातृ कोशिका लगातार 2 विभाजन के अंत में 4 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, यानी कि एक मातृ कोशिका 4 संतति कोशिका बनाती है। एक मातृ कोशिका से 4 संतति कोशिका बनते हैं। इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या मातृ कोशिका से आधी, यानी कि जितने गुणसूत्र यहाँ हैं उसका हाफ संतति कोशिकाओं में आएगा। यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, जिसमें केवल युग्मकों का निर्माण होता है। और इस तरह का सेल डिवीजन जो है, कोशिका जो है वो प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है, यानी जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनमें इस तरह का विभाजन होता है। अब यह है कि आखिर ये आधा क्यों होता है, इसको पहले हम इधर समझ लेते हैं, फिर इस पर आएंगे। कि ये देखिए, ये मातृ कोशिका है और मातृ कोशिका जो है वो डीएनए जो इस पर होता है, क्रोमोजोम दिख रहा है आपको, क्रोमोजोम पे जो के ऊपर जो डीएनए होता है उसको पहले रेप्लिकेट करती है ना, उसकी कॉपी बनाती है। फिर यहाँ पर देखिए क्या होता है, बीच में क्रोमोजोम बीच में आ गया और ये सेंट्रोसोम है जो साइड में आ गया, और ये बीच से थोड़ा सा गहरा होने लगता है और यहाँ आकर के ये और ज़्यादा गहरा होने लगता है, और फिर ये पूरा हिस्सा जो है वो 2 भागों में, 2 संतति कोशिकाओं में बट जाता है। अब अगर मान लो ह्यूमन के केस में मैंने पहले बताया कि यहाँ हमारे 46 गुणसूत्र हैं, तो दोनों ही डॉटर सेल में संतति कोशिकाओं में 46 संतति कोशिका गुणसूत्र होंगे। लेकिन अर्धसूत्री में क्या है, अर्ध यानी आधा, तो जितना जो ये मातृ कोशिका है 2 बार डिवीजन होगा, एक बार यहाँ होगा और एक बार यहाँ, 2 बार इनमें कोशिकाओं का विभाजन होगा। पहली बार कोशिकाओं का विभाजन यहाँ होता है तो इसमें 2 डॉटर सेल बनते हैं, और ये 2 डॉटर सेल फिर से विभाजित होते हैं और 1 2 3 4 डॉटर सेल, 2 ये बनाती हैं और 2 ये बनाती हैं। अब इनमें जो 2 गुणसूत्र हैं वो 1 1 दोनों को दे देती हैं, ये भी 1 1 दोनों को दे देती हैं, यानी जो मातृ कोशिका का गुणसूत्र है वो आधा हो जाता है। अब आधा क्यों होता है इसको समझिए कि जो युग्मक बनते हैं उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं। तो नर युग्मक जो होता है, जो नर युग्मक होता है उसमें आधा होता है क्रोमोसोम, यानी 23 हो गए, और जो मादा युग्मक है उसमें भी क्या होता है, मादा युग्मक में भी 23 हो गए। तो जब इनका फ्यूज़न होता है, दोनों मिल करके जाइगोट बनाते हैं, तो फिर 23 + 23 यानी फिर से 46 युग्मक 46 क्रोमोजोम हो गए। तो इस तरह से फिर से हमारा गुणसूत्र जो है वो जो ऑफस्प्रिंग उनके हुए, उनकी संतति हुई, उसमें इतना ही होगा। अगर ये 46 होता, ये भी 46 होता और दोनों मिल कर के जो संतति बनाते, तो अगर 46 होता तो क्या होता, 92 हो जाता, इसमें तो सब गड़बड़ हो जाती। इसीलिए आधा पहले होता है क्रोमोजोम और फिर दोनों मिलते हैं, तो फिर दोनों 23 मिला के 46 बना देते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो हमारे शरीर का है बिल्कुल यूनिक है और बिल्कुल स्मार्टली, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कैलकुलेट करके ही ये सारा काम किया जाता है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कोशिका विभाजन का जीवों में क्या महत्व है, यानी जीवों में कोशिका विभाजन किस लिए होता है।
तो हम इसके 2-3 पॉइंट लिख देंगे। पहला तो लिख देंगे शरीर के विकास के लिए। देखो यहाँ लिखा है वृद्धि करते हैं, यानी वृद्धि के लिए। पुराने ओल्ड सेल हैं या मृत कोशिका हैं, उनको हटाकर नई कोशिका बनाने के लिए। और तीसरा है युग्मक बनाने के लिए। इस तरह से 3 हम लिख देंगे, 3 पॉइंट, ये काफ़ी है। अब सेकंड है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहाँ होती है और इसमें बनने वाली संतति कोशिकाओं से क्या बनता है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन तो यहीं लिखा हुआ है आपका, देखिए, यानी आप लिख देंगे कि अर्धसूत्री विभाजन जनन प्रजनन अंगों में होता है और इससे बनने वाली संतति कोशिकाएं जो हैं वो युग्मक बनाती हैं। देखिए, युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब आप अगर यहाँ से लिख देंगे यह कोशिका विभाजन केवल प्रजनन अंगों की विशेष कोशिकाओं में होता है और इसे युग्मक बनाते हैं, ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है तीसरा, मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में बनने वाली संतति कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे। 46 हैं। अर्धसूत्री विभाजन इसलिए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 23 लिख देंगे हम। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो कोशिका विभाजन का तो ऊपर ही लिखा हुआ है ना, जब एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं उसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। इस तरह से आपकी ये वर्कशीट ख़त्म हुई और मुझे आशा है कि आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू।